जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर। आज की टॉपिक जो आपकी होने वाली है बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही धमाकेदार टॉपिक होने वाली है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग। ये हमारी पहली क्लास होगी। पहले हम लोगों ने बेसिक क्लासेस डाल दी थी, आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये हमारी एडवांस क्लासेस होने वाली स्पीकिंग की, यानी 40 डे हम लोगों ने फिक्स किया है। 40 डे में कौन सा इंग्लिश कहाँ हमें बोलना है, कौन से जगह पे कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ हम लोगों को सीखना है इस वीडियो में। तो ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, यानी जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं इस क्लास में, वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये कि घर पे कैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। आपसी यानी जो म्यूचुअल कन्वर्सेशन होता है उसमें हम इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे पहला जो सबसे पहला सेंटेंस हमारा लगा हुआ है, देखेंगे वेक अप। यानी हर कोई कहता है, घर पे आके एंट्री मारती है, भैया अम्मी अरे 11 बज गए, अभी तक तुम सोते रहोगे, जग जाओ। क्या? जग जाओ। क्या होगा? यानी अब उठ जाओ, सुबह हो गई मेरे लाल। तो क्या हो जाएगा? वेक अप। क्या हो जाएगा? वेक अप यानी जाग जाओ। अरे जग जाओ। क्या होगा? जग जाओ यानी वेकअप, अराइज कर लो, अब उठ जाओ। तो देखो महारानी जी कितने आज तैनात हो गए, बिल्कुल एकदम रेडी फेडी हो रही हैं बॉडी को तोड़ते हुए। अब ये देखो, उससे जगाओ। अगर कोई देखेगा कि नाश्ते की टेबल पे अगर कोई नहीं है, सब लोग है ना, तो बोलेंगे अरे वो कहाँ गए? तो वह भाई महारानी सो रही है। तो कहेंगे क्या? उससे जगाओ। क्या? उससे जगाओ। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? वैक ओ भाई, वैक हिम अप। क्या हो जाएगा? वैक हिम अप। अब ये देखेंगे यहाँ पे हिम यानी उसके लिए, यानी उससे जगाओ। किसे? यानी उसे जगाओ। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया है? हिम कर दिया है। और वेकअप का मतलब होता ही क्या? वेकअप का मतलब होता है जागना। क्या होता है? जागना। तो उसे जगाओ, तो इसलिए हमने क्या प्रयोग कर दिया? वैक हिम अप। क्या हो जाएगा? वैक हिम अप यानी उसे जगाओ। अब देखेंगे यहाँ क्या होता है? मेक योर बेड। मेक योर बेड का मतलब यहाँ नहीं, यहाँ पर मेक का मतलब होता है यानी अपने बेड यानी अपने बिस्तर को लगाना, यानी बेड को मेंटेन करना, यानी अपने बिस्तर को मेंटेन करना। तो बिस्तर लगाओ या बिस्तर को साफ करो, इसका मतलब होता ही है सेट करो या साफ करो। तो इसका मतलब ही होता है अपना बिस्तर ठीक करो या लगाओ। तो इसमें मेक योर बेड क्या होगा? मेक योर बेड। मेक का मतलब होता है लगाना। क्या होता है? लगाना या कोई चीज बनाना अच्छे से। तो मेक का मतलब यानी मेक योर बेड यानी अपने बिस्तर को ठीक कर लो। क्या? अपने बिस्तर को ठीक से लगाओ या ठीक कर लो। अब उसके बाद में क्या होगा? हर कोई होगा कि यानी क्या होगा, जब सो के उठेंगे तो बिस्तर को अच्छे से सेट करेंगे यानी साइड में लगा देंगे। और उसके बाद में क्या हो जाएंगे? तैयार होंगे। क्या होंगे? तैयार होंगे। किसके लिए? जो दिमाग में ओपिनियन यानी जो विचार चल रहा है उसके लिए हम तैयार होंगे। तो किसके लिए? यानी ये गेट नहीं होगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा गेट। क्या हो जाएगा? गेट यानी गेट रेडी। क्या हो जाएगा? गेट रेडी यानी तैयार हो जाओ। क्या होगा? तैयार हो जाओ। अब किसके लिए? अब देखो हम तैयार होंगे किसके लिए भाई? ब्रश करने के लिए या नहाने के लिए या फिर वॉशरूम, अरे जिसके लिए यार, जिसकी जरूरत होगी फर्स्ट टाइम में, उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। ज्यादा घबराने की सोचने की बात नहीं है। हाँ भाई, ये आपने सही बताया था। किसके लिए? अपने दांत ब्रश करो। क्या होगा? अब ब्रश करने के लिए यानी जंग, दांतों से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रश योर टीथ। क्या हो जाएगा? ब्रश योर टीथ यानी अपने दांत ब्रश करो, यानी अपने दांत को साफ करो। क्लीन योर टीथ। क्या हो जाएगा? क्लीन योर टीथ। घिस घिस के बिल्कुल बर्तन की तरह साफ कर दो यानी मांज दो। क्लीन योर सेफ या ब्रश योर टीथ यानी दांतों को साफ करो। क्या होगा? दांतों को साफ करो। यहाँ पे दांत नहीं होगा भैया, एक दांत केवल साफ करोगे, दांतों को साफ करो। किसको? दांतों को साफ करो। अपने दांतों को साफ करो। आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे आज्ञा दी गई है ना, कोई चीज आज्ञा दी जाती है। ऑपरेटिव सेंटेंस या जो आपका ऑपरेटिव सेंटेंस होता है बाबू, वहां पे क्या होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट उस वर्ड को लिख करके सेंटेंस बना देते हैं, उसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह इसके लिए इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ये ग्रामर में आपको इसी चैनल पे आपको इमरान सर अच्छे से पढ़ाएंगे ग्रामर, ठीक है, बिल्कुल एडवांस, बेसिक टू एडवांस लेवल, जीरो से हीरो बना देंगे। लेकिन यहाँ स्पीकिंग सीख रहे हैं ना, और स्पीकिंग देखो भाई, हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी सिखा सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप बिगनर है ना, तो बिगिनर के लिए इस तरीके से सीखना, क्योंकि हम लोगों का नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो हम हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे, जिससे हमें बिल्कुल एकदम सीधे दिमाग में जाए, ठीक, सीधे खोपड़ी में जाए। तो क्या होगा? ब्रश योर टीथ यानी अपने दांतों को साफ करो। क्या होगा? अपने दांतों को साफ करो। कम योर हेयर। क्या हो जाएगा? कम योर हेयर यानी अपने बाल को या अपने बालों को, क्या होगा? अपने बालों को कंघी कर लो। कम योर हेयर
यानी क्या हो जाएगा, कम योर हेयर, अपने बालों को कंघी करो। अब यहाँ पे योर लगा है, क्या लगा है, यहाँ पे आप देखेंगे योर शब्द लगा है। तो इसमें जो होता है ये सेंटेंस जो आज्ञा सूचक वाला वाक्य होता है, इसमें यू हिडन होता है, यानी यू आपका, यानी अगर कोई चीज हम बताएंगे क्या, तीसरे से बताएंगे कि उसको कहे, उसको बाल सीधे कर लो, तुमसे बताएंगे ना तुम बाल सीधे कर लो, तुम नहा लो, तुम खा लो, तुम दांत साफ कर लो, तो इसलिए यानी सारी चीज हम सामने वाले से कह रहे हैं, व्यूवर क्या, हम व्यूवर से नहीं कर रहे हैं या तुमसे नहीं कर रहे हैं, यानी तुम ये चीज कर लो, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे अपने के लिए यहाँ पे योर लगा है। क्या यू का, आप लोग जानते हैं ना, इतना तो ग्रामर पढ़े हैं कि यू का पॉजिटिव क्या होता है, योर होता है, योर योर्स होता है। तो आप अपने बालों को कंघी कर लो। अब उसके बाद में देखेंगे क्या, बालों में तेल लगा लो भाई, कंघी कर लो, सूखा उखा करके अच्छे से फिर चंपी वंपी कराने के लिए क्या, बालों में तेल लगा लो। क्या, देखो भाई महारानी जी, इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, बालों में तेल लगाओ। क्या, बालों में तेल लगाओ। तो यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, क्या अप्लाई, देखो क्या होगा, अप्लाइंग द ऑयल एट योर, टू द हेयर, इन द हेयर, कुछ भी कर सकते हैं यार, बालों पर, बालों में या बालों को, ठीक है, क्या होगा, बालों में तेल लगाओ, तो ऑयल योर हेयर, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन वहां पे क्या होगा, अब इन्होंने बता दिया, अब अगली वाली स्लाइड में क्या होगा, इन्होंने बता दिया कि तुम तेल लगाओ भैया, वो वाला रेडी हो जाएगा। क्या, अब इन्होंने कह दिया तो वो क्या करेगा, बोलेगा यार मैं तेल लगा रहा हूँ, क्यों परेशान कर रहे हो, देखिएगा मैं बालों में तेल लगा रहा हूँ, आई ना सामने स्लाइड बिल्कुल फिक्स कर दिया। देखो ये कि एक स्टेप बाय स्टेप जितना यूज होता है ना डेली यूज सेंटेंस, उसी तरीके से एकदम धमाकेदार बनने वाले, इसमें घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सीखेंगे आप, सीखेंगे, सिखाएगा कौन, उम्मीद एकेडमी सिखाएगी आपको, ठीक है। मैं बालों में तेल लगा रहा हूँ, क्या, मैं बालों में तेल लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर, क्या, आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर। अब देखिए यहाँ पे अप्लाइंग आ ही गया ना, अब देखो यहाँ पे रहा हूं, यानी काम कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस में जा रहा है। तो ये अप्लाई जो होता है बाबू, अप्लाई का मतलब होता है किसी चीज को हाथों में लेकर ऐसे हाथों में, दोनों हाथों में कोन करके लगाना, तो इसके लिए अप्लाई शब्द लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है APPLY प्लस इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है मुन्ना ING, तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाइंग, यानी लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, अब क्या लगा रहा हूं यार, यानी तेल लगा रहा हूं, मैं बालों में तेल लगा रहा हूं, तो आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर, यानी मैं अपने बालों को तेल लगा रहा हूं, बालों में तेल लगा रहा हूं। अब इसके बाद में देखेंगे आप अगली वाली जो स्लाइड है, क्या है भाई, पाउडर लगा रही है महारानी, कहीं जाना है क्या, अपने चेहरे पर पाउडर लगाओ। क्या, अपने चेहरे पर पाउडर लगाओ, ये भी आज्ञा दे रही है। तो अप्लाई क्या, अप्लाई पाउडर ऑन योर फेस। अब यहाँ पे ऑन दिखा है ना, तो किस पे, चेहरे पे बात कर रहे हैं ना, इस पे इनको लगाने की जरूरत नहीं थी, हालांकि लगा रही हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑन फेस हो जाएगा, यानी ऑन फेस, ऑन द फेस हो जाएगा। तो यानी चेहरे की बात की, यानी चेहरे पर। अब ये जो हमारा ऑन दिखा रहा है ना, ऑन हम यूज करते हैं पर के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, पर के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए हो गया क्या, अप्लाई पाउडर ऑन योर फेस, यानी अपने चेहरे पर पाउडर लगाओ। अब उसके बाद में क्या होगा, पाउडर लगाने के बाद कपड़े पहनो यार, कपड़े पूरे पहन पहन के यार पहले पाउडर लगा लो। क्या, कपड़े पहना, तो गेट ड्रेस्ड, क्या होगा, गेट ड्रेस्ड। अब इसके साथ साथ हम पहनने के लिए यूज करते हैं, पुट ऑन भी यूज कर सकते हैं। क्या, पुट ऑन। अब क्या हो जाएगा, कपड़े पहन लो तो पुट ऑन द ड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुट ऑन द ड्रेस। अब उसके बाद गेटिंग ड्रेस भी कर सकते हैं, गेट ड्रेस कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से, जो आपका दोनों सही माना जाएगा, इसमें रद्दोबदल करने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज आपको सही लगे वो चीज आप कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप नोट्स स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और उसके बाद में क्या, नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करो, और रिवीजन के करने के बाद में आपसी लोगों से, यानी म्यूचुअल कन्वर्सेशन टू इंग्लिश, मतलब जैसे इंग्लिश में क्या है, आपसी लोगों से, अपने भाइयों से या किसी घर वालों से इंग्लिश में आप बात किया करो, जिससे क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें, आप जब भी कोई चीज, ये चीज बोलना हो ना कि यार बालों में तेल लगा लो, अप्लाई, क्या होगा, आई अप्लाई, या अप्लाइंग ऑयल एट योर हेयर, या टू द हेयर, यानी अपने बालों को, अपने क्या होता है चेहरे पर, क्या, यानी अपने चेहरे पर पाउडर लगा लो, तो क्या होगा, अप्लाइंग पाउडर टू ऑन योर फेस। ये इस तरीके से आप बता सकते हैं, जो जो आपको करना हो यार, पुट ऑन द ड्रेस, मतलब कपड़े पहन लो यार। तो इस तरीके से क्या होगा, इशारा का सारा सिस्टम आप अपने भाइयों से या म्यूचुअल कन्वर्सेशन में करेंगे, तो आपको ये बड़ी आसानी से, क्योंकि इंग्लिश रिवीजन मांगती है, क्या मांगती है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन मांगती है। तो इसी के हिसाब से आपकी इंग्लिश बिल्कुल एकदम इजी हो जाएगी। अब उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, कि क्या
मैं कपड़े पहन रहा हूँ, क्या मैं कपड़े पहन रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग ड्रेस्ड यानी या आई एम पुटिंग ऑन द ड्रेस, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। क्या आई एम, उसके बाद पुटिंग, आई एम पुटिंग, क्या होगा आई एम पुटिंग ऑन द ड्रेस। तो इस तरीके से क्या होगा, पुटिंग ऑन का मतलब भी होता है मतलब मैं ड्रेस पहन रहा हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हैं। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना यानी काम कर रहा है, तो आईएनजी पुटिंग में लगा देंगे, उसके बाद ऑन का यूज करेंगे, उसके बाद ड्रेस को कर देंगे यानी कपड़े को पहना, टू द ड्रेस। अब उसके बाद में हम देखेंगे नई वाली जो स्लाइड है, क्या होगा, मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ, क्या मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ, तो आई एम वेयरिंग परफ्यूम, क्या आई एम वेयरिंग यानी पहनने, परफ्यूम लगा रहा हूँ यानी ये काम कर रहा हूँ, तो वेयरिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद अप्लाइंग मतलब जैसे कि अप्लाइंग भी कर सकते हैं यानी क्या अप्लाई, सॉरी, उसके साथ साथ आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग परफ्यूम यानी मैं परफ्यूम ले रहा हूँ या परफ्यूम लगा रहा हूँ भाई। तो इस तरीके से कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो ये साथ ज्यादा आपके लिए सटीक रहेगा, आई एम वेयरिंग परफ्यूम यानी मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ, क्या मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ। उसके बाद में आप नेक्स्ट वाला देखेंगे, क्या देखेंगे कि इस तरीके से पुट ऑन योर शर्ट, अपनी शर्ट पहन लो यानी आज्ञा दे रहे हैं, पुट ऑन योर शर्ट, देखो आ ही गया ना था, तो कि पुट ऑन का मतलब होता है क्या, पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब ही होता है पहनना, क्या होता है, पुट ऑन का मतलब पहनना, तो पुट ऑन द शर्ट यानी शर्ट को पहन लो, या पुट ऑन योर शर्ट यानी तुम अपनी शर्ट पहन लो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप देखेंगे उसके बाद यानी जूता पहन ले, जूते की बात बता रहा है, अपने जूते पहन लो, तो पुट ऑन योर शूज, तुम अपने जूते पहन लो। अब यहाँ पे शूज में ई यस लगा है यानी शूज, शू का मतलब होता है जूता। अब यहाँ पे जूता एक सिंगल थोड़ी ना होगा ना, ये हमेशा जोड़ी में होता है, तो इसलिए शूज लगा दिए, क्या लगा दिए, शूज लगा दिया। पुट ऑन का मतलब तो आप जानते ही कि पहनना होता है, तो पुट ऑन योर शूज, अपने जूते पहन लो, क्या अपने जूते पहन लो। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वाला जो है बाबू, नेक्स्ट वाला अपने जूते निकालो। अब एक होता है जैसे कि क्या होता है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, क्या हुआ, पुट ऑन का मतलब हमारा हो गया पहनना। अब उसके बाद में टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ का मतलब होता है हमारा कोई चीज निकालना, क्या होता है, निकालना। अब जैसे कि निकालना, सॉरी, निकालना, क्या पुट ऑफ, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, निकालना होता है हमारा, क्या होता है बाबू, निकालना होता है। अब इसमें देखिएगा ये बता रहा है, क्या बता रहा है भैया, जब अपने जूते निकालो, तो टेक ऑफ योर शूज यानी अपने जूते निकालो, टेक ऑफ योर शूज। अब उसके बाद में हम देखेंगे, क्या अपना मास्क पहनो, क्या होगा, अपना मास्क पहनो, तो पुट ऑन योर मास्क यानी कोरोना पीरियड यानी भाई क्या पहले बहुत ज़्यादा, जब कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू थी, आज शायद कम हो गई, फिर भी हो सकती है फ्यूचर में, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अपना मास्क पहनो, पुट ऑन योर मास्क। अब उसके बाद में अपना मास्क उतारो, तो क्या हो जाएगा, टेक ऑफ योर मास्क, पहनो और उतारो, अपना मास्क पहनो, तो क्या पुट ऑन योर मास्क, अपना मास्क उतारो, तो टेक ऑफ योर मास्क, उसमें कोई बात नहीं है। अब हम देखेंगे 18 नंबर की स्लाइड जो लगी है, इसमें लगी हुई है हमारी स्लाइड, क्या लगी है, मेरे शर्ट को इस्त्री करो, भाई इन्होंने आज्ञा दे दी। अब वो वाली इस्त्री नहीं, अब ये आयरन का मतलब ही होता है, आप लोग जानते हैं लोहा, तो आयरन का मतलब ही इस्त्री होता है, क्या होता है, स्त्री होता है। प्रेस का मतलब जो आप लोग जानते हैं ना, प्रेस शब्द सुनते हैं, प्रेस का मतलब होता है दबाव, यानी क्या होता है, दबाव, तो ये दबाया ही जाता है, इसलिए बोलते हैं प्रेस कर रहे हैं। और इसका मेरे शर्ट को इस्त्री करो, क्या मेरे शर्ट को इस्त्री करो, तो आयरन माई शर्ट, क्या होगा, आयरन माई शर्ट। अब इसमें अगर बड़ा हम्बल जोड़ना है, तो प्लीज आयरन माई शर्ट, यानी रिक्वेस्ट गिड़गिड़ा के कह रहे हैं ना, गिड़गिड़ा के कहना पड़ रहा है आपको कि मेरी शर्ट को प्रेस कर दीजिए, तो इसके लिए प्लीज आयरन माई शर्ट, क्या हो जाएगा, प्लीज आयरन माई शर्ट यानी मेरे शर्ट को प्रेस कर दीजिए, क्या मेरे शर्ट को इस्त्री कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इस्त्री कर दीजिए। अरे भाई ये वाली इस्त्री है क्या, मेरे शर्ट को इस्त्री कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे, मेरे शर्ट को जब इस्त्री उस्त्री सारा कुछ हो गया भाई, तो इस्त्री करके उसको क्या किए, टेक ऑन किए, और उसके बाद कहाँ चल दिए, मूव फॉरवर्ड टू वॉश, वो सॉरी बाथरूम, क्या यानी बाथरूम की तरफ बढ़ गए। अब वहां देखेंगे कि क्या ये इस्त्री उस्त्री हो गया, टेक आ शावर, क्या ये तो गलत लिख दिया भाई, टेक आ शावर यानी नहा, क्या होता है, टेक आ शावर का मतलब होता है नहाना, क्या होता है, टेक आ शावर यानी मैं नहा रहा हूँ, या टेकिंग अ शावर यानी मैं नहा रहा हूँ, टेक शावर का मतलब होता है नहाना,
टेक अ शावर मैं नहाता हूँ या नहाने जा रहा हूँ या नहाऊं, तो इसका मतलब होता है टेक अ शावर। तो आप कहेंगे कि क्या मैं नहा रहा हूं, तो इसके लिए हो जाएगा आई एम टेकिंग अ शावर, मैं नहा रहा हूं, या आई एम टेकिंग, क्या हो जाएगा आई एम टेकिंग अ शावर, यानी मैं नहा रहा हूं। अब ये बोलेगा क्या भाई पानी में मजे मजे, मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग अ शावर, आई एम टेकिंग अ शावर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बाथिंग टेक, आई एम टेक बाथिंग, क्या हो जाएगा आई एम टेक बाथिंग। टेक बाथ का मतलब भी होता है हमारा क्या, टेक बाथ का मतलब भी हमारा होता है बाबू नहाना, क्या होता है नहाना। तो आई एम टेकिंग बाथ यानी मैं नहा रहा हूं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अब आप उसके बाद में देखेंगे वॉश योर हैंड्स, क्या होगा वॉश योर हैंड्स, यानी कि उल्टा पुल्टा लग गया क्या भाई, पहले नहाएंगे फिर हाथ धुलेंगे, नहीं फिर भी मुझे इंग्लिश सीखना है ना, इस सारी चीजों की इंग्लिश। वॉश योर हैंड्स यानी अपने हाथ धोएं, क्या वॉश योर हैंड्स, यानी यहाँ पे सब क्या होता है आज्ञा में, ऑब्जेक्टिव बता रहा है ना, यानी आज तुम अपने हाथों को धो, तो वॉश योर हैंड्स। अब क्या होगा, मैंने हाथों को धुल लिया है, तो बाद में बताएंगे क्या, मैंने हाथों को धुल लिया, आई वॉश माई हैंड्स, आई वॉश माई हैंड, मैंने अपने हाथों को धुल लिया भाई, तो क्या हो जाएगा आई वॉश माई हैंड। अब ये कह रहे हैं कि क्या वॉश योर हैंड्स यानी अपने हाथ धोएं, तभी आए तभी खाना मिलेगा भाई, तो क्या हो जाएगा वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। अब देखो अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं, वॉश योर हैंड प्रॉपरली, क्या हो जाएगा वॉश योर हैंड प्रॉपरली, यानी आप अच्छे तरीके से अपने हाथों को धो लीजिए, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग द हैंड यू कैन टेक द फूड, क्या होगा आफ्टर वॉशिंग द हैंड्स यू कैन टेक द फूड, आप हाथ धोने के बाद में खाना ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, इस तरीके से। अभी छोटा छोटा, अभी छोटी छोटी सेंटेंस, छोटे छोटे, उसके बाद में हम बिल्कुल जब फ्लुएंटली आ जाएंगे तो भाई आप ही बोलेंगे, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। तो क्या हो जाएगा उसके बाद, अब ये देखेंगे क्या हो जाएगा, शैम्पू से अपने बाल धो लो भाई, बड़े बदबू कर दे क्या, वॉश योर हैंड, वॉश योर हेयर विद शैम्पू, क्या होगा वॉश योर, क्या होगा वॉश योर हेयर विद शैम्पू, यानी अपने बालों को शैम्पू से धो लो या शैम्पू कर लो, शैम्पू से अपने बाल को धो लो, तो वॉश योर हेयर विद शैम्पू, यानी अब भी क्यों लगा है, क्योंकि शैम्पू से यानी किसी के साथ में, यानी उसके साथ में काम कर रहे हैं ना, शैम्पू को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हो जाएगा, तो वॉश योर हेयर विथ शैम्पू। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप देखेंगे कभी कि मैं शैम्पू लगा रहा हूं, देखो क्या मैं शैम्पू लगा रहा हूं यानी साबुन लगा रहा हूं सॉरी, तो इसके लिए यूज करेंगे आई एम अप्लाइंग, क्या हो जाएगा आई एम अप्लाइंग, आई एम अप्लाइंग शैम्पू, क्या होगा आई एम अप्लाइंग शैम्पू, शैम्पू यानी मैं अपने बालों को शैम्पू लगा, आई एम अप्लाइंग शैम्पू टू माई हेयर, मैं अपने बालों को शैम्पू लगा रहा हूँ, क्या मैं अपने बालों में शैम्पू लगा रहा हूँ या मैं अपने चेहरे पर साबुन लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग टू सोप माई हेयर माई फेस, यानी मैं अपने चेहरे पे साबुन लगा रहा हूँ और बालों में शैम्पू लगा रहा हूँ, और तो इसके लिए क्या हो जाएगा, और उसमें शैम्पू से धो रहा हूँ यानी शैम्पू से कर रहे हैं काम, तो क्या हो जाएगा वॉश योर हेयर विद शैम्पू, यानी शैम्पू से अपने बाल धो लो। अब ये देखो इस तरीके से आपको पूरा सेंटेंस बनाना है। माँ नाश्ता बना रही है, सारा कुछ ये लोग रेडी हो गए, अब ये क्या होगा, कोई आएगा इंफॉर्मेशन देगा कि तुम चलो, तुरंत बिल्कुल डाइनिंग टेबल तैयार है भाई, तो माँ नाश्ता बना रही है, तो मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, माँ नाश्ता बना रही है, तो क्या हो जाएगा मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, मेकिंग का मतलब होता है बाबू बनाना, यानी बना रही है, क्या बना रही है, मेक का मतलब होता है बनाना यानी कोई चीज तैयार करना, प्रेपरिंग भी हो सकता है, प्रेपर के मतलब भी तैयार करना होता है। तो ब्रेकफास्ट का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता, क्या होता है नाश्ता, नाश्ता, ठीक है। नाश्ता मम्मा को ब्रेकफास्ट के लिए भाई, नाश्ता मम्मा को ब्रेकफास्ट के लिए, माँ चाय बना रही है, तो मॉम इज मेकिंग टी, क्या हो जाएगा मॉम इज मेकिंग टी या मॉम इज प्रेपरिंग, प्रेपर का मतलब भी तैयार करना ही होता है, क्या होता है प्रेपर का मतलब भी, सॉरी प्रेपर का मतलब भी तैयार करना होता है कोई चीज, यानी क्या कोई चीज तैयार करना। अब ये चीज देखेंगे कि मॉम क्या होगा, मॉम इज प्रेपरिंग या मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट,
अब लास्ट वाली जो स्लाइड है हमारी, मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, सारा कुछ ये गेट रेडी होके मतलब स्कूल की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने आप को। अब क्या हो जाएगा, अब उसके बाद में सबसे पहली चीज होती है, हर कोई यार इतना कुछ होने के बाद में तुरंत, तो अब तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले सो के उठेंगे यार बिस्तर पे, तुरंत मोबाइल उठाएंगे, उसके बाद अगला काम करेंगे। लेकिन ये भाई बड़े समझदार थे। आई कैंट फाइंड माई मोबाइल, आई कैंट फाइंड माई मोबाइल, यानी आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल, यानी मुझे मेरी मोबाइल नहीं मिल रही, मैं अपना मोबाइल नहीं पा रहा हूँ। या आई हैव लॉस्ट माई फोन, क्या आई हैव लॉस्ट माई फोन, यानी मैंने अपना फोन खो दिया है। क्या मैंने अब आई अब इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई हैव लॉस्ट माई फोन, यानी मैंने अपना फोन खो दिया है, या मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल, मुझे अपनी मोबाइल नहीं मिल रही है। तो मुझे विश्वास है कि आज की क्लास बड़ी जबरदस्त लगी होगी। आप इसी तरीके से भाई, यार थोड़ा हमने तेज पढ़ा दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, और उसके बाद में काफ़ी समय से मुझे यहाँ टेक्निकल इशू था, तो इसलिए हम यहाँ थे स्टूडियो में काफ़ी समय तक, तो इसलिए हमने जल्दी तेजी से पढ़ा दिए। उसके बाद अगली वाली क्लास में बड़ी शानदार एकदम से स्लोली स्लोली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।